सिद्धेश्वर है, मुझे सिद्धू बोल के बुलाते हैं, हम बसवा कल्याण वाले हैं। मेरा माता माणिकेश्वरी अम्मा को मम्मी लेके आए जब 87 में। उसके बाद उस वक़्त भी मुझे आने का मन नहीं रहता था और उधर भी अच्छा नहीं रहता था और बीमार पड़ता था। बट इधर आने के बाद अम्मा का दासों में एक बार खाए, उस दिन से मेरा हेल्थ तो वेट बढ़ गया, सब हेल्थ बहुत बहुत बोले तो बहुत अच्छा हो गया और दूसरा दिन से मैं स्कूल जाने को इंटरेस्ट मैं इंजीनियरिंग मतलब किया हूँ बट बचपन से मैं टैलेंट था, बट हेल्थ और मन ठीक नहीं रहता था। इधर आने के बाद दासों में प्रसाद लेते ही मेरा हेल्थ ठीक होने लगा और कहीं भी दूसरे जगह उठना खाने के बाद उल्टा मन ऐसा विचलित हुए जैसा लगता था। तो वो फ़र्क मालूम होते ही हम इधर आते ही पहला दासों जाते, प्रसाद लेते और उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर मुझे इंजीनियरिंग जाने से पहले डॉक्टर जो हूँ, इंजीनियर जो कन्फ्यूज़न में मेरा माइंड टेंशन हुआ था। थोड़ा घर में भी पैसे की भी प्रॉब्लम्स। इधर आने के बाद अम्मा मुझे 41 डेज़ रखने के लिए बोले। उसके बाद हमें उन्होंने दीक्षा दी है मुझे। उस दिन से आज तक मैं रोज़ 2 बार अम्मा का जप करता हूँ और उन्होंने बोला उस दिन से नॉन-वेज, एग कुछ भी नहीं खाना। तो मैं अभी बेकरी में भी 96 से आज तक कहीं भी मैं नॉन-वेज की जगह पानी भी नहीं पीता। तो उस और उससे हमें रिज़ल्ट भी मतलब अम्मा का आशीर्वाद से हमारा सब कुछ मिला हमको। आशीर्वाद से हमारा एजुकेशन अच्छा हुआ, शादी हुआ और बिज़नेस वो डेवलप हुआ। इसलिए हम क्या करें अम्मा मम्मी को बोले कि संक्रामण को कुछ दत्तात्रेय गुड़ी में उधर सब खिलाने के लिए, सब वहाँ के गरीब लोगों को और वहाँ के पूरे मंदिरों को पूजा करते हैं हम हर संक्रांति को। वो करने लगे हम। उसके बाद उगादी को भी मम्मी बोले जैसा करने लगे। उगादी को भी उन्होंने बोला कि हमारे गाँव के सभी 30-40 लोगों को 4 गाड़ी लेके 30 साल से मम्मी ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು वो ಬರೋದು ಅಂತ. 30 ईयर हुआ। तो जब से हम यहाँ पर कंटिन्यू हम और मम्मी कोई हमारे रिलेटिव्स में आते थे पहला और अभी भी आ रहे हैं। कोई आए ना आए सपोर्ट ना दे दिए मगर हम कंटिन्यू आ रहे हैं। हमें ग्रोथ मिला है, अम्मा का आशीर्वाद। अम्मा का हर बार दर्शन भी मिलता था। शिवाय स्वामी भी हमें बोलते थे कि आप अच्छा कर रहे, कि सेवा कर रहे हैं, आपको अच्छा होता बोल के। तो उन्हों भी भस्म वगैरह देते थे। उसके वजह से हमको हमारे गाँव घर में हमारा बिज़नेस खेत का सब ग्रोथ हो रहा था। मम्मी का भी जॉब था तो वहाँ भी ग्रोथ हुआ। मेरा एजुकेशन में भी ग्रोथ होके मैं फेल होके इंजीनियरिंग नहीं करने वाला डिस्टिंक्शन होके आया मैं। उसके बाद शादी हो गया, ब बेटा हो गया, बेटी हो गया। अभी भी हम अभी भी आगे भी हम ऐसे ही सेवा करके कष्ट आए और जाते रहते। पहले भी बीच में आते थे अम्मा के पास आने के बाद भी बट अम्मा उसको कष्ट को दूर करते थे। द कष्ट तो हमारा हरिद्वार में था इसलिए आ रहे थे, बट अम्मा को वापस आ रहे बोल के हमारा कष्ट चले जा रहे थे। तो इसलिए फ्यूचर में भी क्या हो सकता है मालूम नहीं। इसलिए हम हर पहले तो हम मम्मी 8 दिन को 1 बार आते थे। 8 दिन को 1 बार फर्स्ट फर्स्ट में तो। हाँ, मैं बोलता इतना बार क्यों जाते हो? बोल के मैं नहीं आता बोलता था। बट वो अम्मा का शक्ति मम्मी को जल्दी पता लगा था। हमें थोड़ा लेट करके पता लगा तो अभी भी हम आ रहे हैं। थोड़ा बीच में काम की वजह से थोड़ा गैप भी हो रहा है बट हम अभी कंटिन्यू आएँगे और ऐसे ही सेवा करेंगे। अम्मा का शक्ति क्या है, अभी ये हमको मालूम है। बहुत जगह अभी वो प्रचार हुआ तो दूसरे कैसे बड़े-बड़े मंदिर है, उससे ज़्यादा पावर हमारी मम्मी देखा है उनका। उनका सपने में आते मम्मी का हर बार। मम्मी बोलते हैं उस दिन कुछ तो कुछ अच्छा होता है हमारे पास घर में भी और यहाँ आके जाने के बाद हर साल नया कुछ बिज़नेस में, हर चीज़ में हमारा ग्रोथ हो रहा है। हम 6 केस जीते, इधर हर बार आते हैं तो वापस जाते वक़्त 1 केस जीत रहे हैं। मतलब कष्ट में भी जीत रहे हैं और सुख में भी, बिज़नेस में भी हमको सक्सेस मिल रहा है। इसलिए इसका पावर पूरे अभी बड़े-बड़े फेमस मंदिर से भी इसका पावर ज़्यादा है। यहाँ महामंदिर को जाके दर्शन करना है, सभी भक्तों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ महामंदिर बहुत पावरफुल स्थान है। इधर हम आके गए तो बस है। वहाँ अम्मा रहंदे, नहीं रहंदे। अम्मा रहे जब भी कितना पावर है, उससे ज़्यादा पावर है, हम अम्मा है बोल के आ रहे हैं अभी भी। और हमें फ्यूचर में भी हमारा अम्मा है इधर। अम्मा का दर्शन बोल के हम भी आते हैं, भक्त लोगों को भी वही बोलते हैं कि अम्मा है बोल के सब लोग आके अम्मा का आशीर्वाद महामंदिर को आए तो अम्मा का आशीर्वाद जैसा है, इसलिए वहाँ का लिंग स्थापना करते हम और भी हमारे सभी रिलेटिव्स को भी लेके आके लिंग स्थापना कर रहे हैं और नए-नए कोई भी हमारा रिश्तेदार, नए दोस्त बनते हैं, उनको भी हम बोल रहे हैं इधर लिंग स्थापना भी करो और अम्मा का आशीर्वाद भी लो। अम्मा है, नहीं है वो क्वेश्चन मत पूछो, अम्मा ह नहीं र है से भी ज़्यादा पावर हमको ज़्यादा अच्छा हो रहा है अभी। इसलिए हम और ज़्यादा इधर भक्त लोग अम्मा का टाइम को कितना आते थे उसका बहुत उससे डबल-टिबल आने का इच्छा करते हैं और ये होता है बोल के हाँ, मम्मी भी बोलते थे पहले अम्मा रहे जब भी बोलते थे, ये तिरुपति और शिरडी से भी बहुत बहुत रश होता है, हम अभी अम्मा का आशीर्वाद लेंगे, तुम ऐसा मत सताओ मेरे को, चलो हमारे साथ बोलती थी। इसलिए हम आए, आगे का लोगों को इतना दर्शन महामंदिर के अंदर जाने को भी चांस नहीं मिलता, उतना रश होने वाला है। ऐसा अम्मा का संकल्प में आए सो है।
हमारा मम्मी को भी बहुत ध्यान करती है, तो उनके ध्यान में अम्मा आती रहते हैं। इसलिए हम इसको अम्मा को छोड़ते नहीं और अम्मा का दासो करना भी नहीं छोड़ते और ऐसे ही अम्मा का आशीर्वाद रहता है। और ये सब यहाँ के भी स्टाफ लोग भी हमें हनुमंतु है, सब हमको कोऑपरेट करते हैं। शिवाय स्वामी भी हमें पूछते रहते हैं, क्या भी प्रॉब्लम है तो हमें बोलो। हम भी संकल्प करते हैं और रोज़ उन्हों महामंदिर में संकल्प करके हमें आशीर्वाद वो भी अभी नज़दीक से मिल रहा है हमको दर्शन, हमारा नसीब है अम्मा को भी नज़दीक से बात करें। अम्मा ही मेरा शादी फिक्स करे थे। तो इसलिए अम्मा का हम अभी सब अच्छा किया बोल के हम अभी भी फ्यूचर में भी अम्मा नहीं रहे तो भी उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और उसका एक्सपीरियंस है हमें, हो रहा है। तो इतना बोल के मैं अभी आप हनुमंत को बोलिए। थैंक यू। हुँ।